हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा पार्ट है माय इंग्लिश बुक का, जो कि है 6 क्लास के लिए। तो इसके पहले वीडियो के अंदर हमने व्हेन यू आर हैप्पी इस पोएम को एक्सप्लेन किया, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बात की। अब इसी जो 1.1 के अंदर दूसरी पोएम है जिसका नाम है सिंग योर वे होम, तो मैं इसको पहले पढ़ूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें क्या क्या ख़ास बात हमको समझने की हम उस पर बात करेंगे। तो जब मैं ये पोएम आपको समझा रहा हूँ तो आपका काम है कि अपनी बुक साथ में रखे, टेक्स्ट बुक, और साथ में पेंसिल रखे, ताकि अल्फाज मानी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें गुजर रही है उसको आप नोट कर सके। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। सिंग यूर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे, सिंग यूर वे होम, ड्राइव द शेडोज अवे, स्माइल एवरी माइल, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home। ये पोएम है और इसमें 2 स्टैंजा दिए हुए, ठीक है। मैं एक बार इसको स्लो में पढ़ के बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। सिंग यूर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे, सिंग यूर वे होम, ड्राइव the shadow away, smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home। तो स्टूडेंट्स, ये 2 स्टैंजा है। अब इसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी पेंसिल तैयार रखें। पहला स्टैंजा है सिंग यूर वे होम। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो अक्सर जो पोएम्स होती है, जो नज़म होती है, तो वो जैसी नज़र आती है उस तरीके से नहीं रहती है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि उर्दू में नज़में होती है तो उसके पीछे बहुत सारा मैसेज छुपा होता है। जो शायर लिखता है तो सिर्फ उसकी वो 2 लाइनों के हिसाब से ही उसका मतलब नहीं निकलता, या वर्ड टू वर्ड मतलब हम उसका नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पोएम्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पीछे कुछ और चीज़ छुपी होती है, हमको वो जानने की कोशिश करना होती है। और हम जानते हैं उर्दू की नज़में हम पढ़ते हैं तो हर कोई उसको अपने हिसाब से उसमें मतलब निकालने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से हम उसको समझते हैं। अब इसमें देखिए सिंग यूर वे होम, इसमें दिया गया है कि आप जब अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो गाते हुए जाइए, खुशी से जाइए। अब ये क्यों पोएम यहाँ पर दूसरे पे दी हुई है, इसकी वजह यह है कि जब पहले आप सुबह में स्कूल में आए तो आप बहुत खुश है और आपने तालियां बजाई है, व्हेन यू आर हैप्पी हमने पढ़ लिए, ये आपने तालियां बजाई, क्लैपिंग किए, डांस किए, उसमें जो है तो नॉड योर हेड है, सिंग अ सॉन्ग है, ये सब आपने कर लिए। अब पूरा दिन ख़त्म हो गया, शाम का वक्त है और स्कूल छूट गई है, तो फिर अब ये पोएम है कि सिंग यूर वे होम, यानी आप गाते हुए जाइए घर पे, खुशी खुशी जाइए। एट द क्लोज ऑफ द डे, यानी दिन ख़त्म हो गया है, शाम का वक्त है और आप खुशी खुशी घर पे जाइए। और जाहिर सी बात है, पहले दिन आप स्कूल में आएंगे और फिर वापस आप अपने घर पे जाएंगे तो घर वाले पूछते भी है आपसे कि भाई पहला दिन कैसा रहा आपका। तो खुशी खुशी जाइए स्कूल में भी और खुशी खुशी घर पे वापस आइए। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा जा सकता, बल्कि आप किसी जॉब पर है तो अक्सर लोग एकदम परेशान होकर घर पे आते हैं, तो इसमें बताया गया कि आप खुशी खुशी जाइए घर पे। दूसरी लाइन है इसमें, सिंग यूर वे होम, ड्राइव द शेडोज अवे। शेडो कहते हैं अक्स को, जो छाव होता है, और छाव हमको पता है अक्स काले होते हैं, तो इसको ड्राइव करना है। ड्राइव करना मीन्स ढकेलना, तो इसको शेडो, यानी आपके जो बुरी चीज़ें हैं उसको दूर करिए आपसे। जो गम गुस्सा आपको आया है उसको क्या करना है, आपको वहाँ से हटा देना है। जैसे स्कूल में गए, पहले दिन ही किसी से झगड़े हो गए, अब वो झगड़े के अंदर जाहिर सी बात है कि शाम में जब आप घर पे जाएंगे तो आपका मूड खराब रहेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आप क्या करिए, जितनी बुरी चीज़ें हैं उसको वहीं पर छोड़ के अपने घर पर खुशी खुशी आइए। क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, चेहरा भी अच्छा रहेगा और आपको देखकर भी दूसरे लोग खुश होंगे। तो ये पहला स्टैंजा इसमें दिया गया था कि सिंग यूर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे, गाते हुए जाओ जब दिन खत्म हो रहा है तो। सिंग यूर वे होम, ड्राइव द शेडोज अवे, बुरी चीज़ों को, गमगीन चीज़ों को
जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको सबको दूर ढकेल दो अपने से और खुशी खुशी घर पर जाओ और खुश रहो। वो कहता है स्माइल एवरी माइल, हमेशा मुस्कुराते रहिए। यानी आप जब भी जा रहे हैं कहीं पर भी तो हर माइल, अब किलोमीटर में हम गिनते हैं, माइल कितने मील है हम कहते हैं, तो उसी को यहाँ पर बयान किया गया कि स्माइल एवरी माइल, यानी मुस्कुराते रहिए, जितना भी आप सफ़र कर रहे हैं तो मुस्कुराते रहिए। फॉर वेरेवर यू रोम, रोम मीन्स होता घूमना फिरना, तो इसमें है कि आप कहीं पर भी घूमें, कहीं पर भी जाए। इट विल लाइटन योर रोड, अगर आप खुश है तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आएगा, आप खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी में जो काम आप करेंगे वही आप सही तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई काम आपको बोर लग रहा है और उसको करने के लिए कह दिया जाए तो आपसे वो काम ठीक तरीके से होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। हाँ, आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपको मैथ में इंटरेस्ट है, आपको इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो सब्जेक्ट के अंदर आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैथ बहुत हार्ड है, बस आपने इतना सोच लिए तो वो सच में हार्ड हो जाएगा। जबकि दुनिया के अंदर कोई चीज़ इतनी हार्ड नहीं है। इंसान का दिमाग सबसे तेज़ अल्लाह ताला ने बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया है, और पूरी जितनी भी मखलूक है सब में तेज़ दिमाग हमारा है, तो कोई चीज़ हमारे लिए हार्ड नहीं है। तो हमको सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगी कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, सब ईजी है, बस हमको करना है, वो उसमें कोशिश करना है हमको। तो इट विल ब्राइटन योर रोड, तो जब आप खुश रहेंगे तो आपके रास्ते ऑटोमेटिकली रोशन होते जाएंगे और आपकी जो तकलीफें, परेशानियां हैं वो सारी क्या होती जाएंगी, दूर होते जाएंगी और आप खुशी महसूस करेंगे। इट विल लाइटन योर लोड, अब लोड बोझ, आप जब खुश रहेंगे, जब खुशी से कोई काम कर रहे हैं तो आपको खुद ब खुद जो है तो वो चीज़ें लाइट लगेंगी, बोझ नहीं लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उनके लिए वो पहाड़ जैसा होता है एकदम, कि कैसे मैं कैसा जमा कैसा करूँ, वज़ा कैसे करूँ और कैसे फार्मूले कैसे याद करूँ, तो हर चीज़ उनके लिए पहाड़ बनते चली जाती है। और जो बच्चों को शौक होता है मैथ सीखने का, तो उनको हम देखते हैं कि वो आसानी से सब चीज़ें करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है फार्मूले याद करना है। और जैसे गेम्स की लेवल्स होती है वैसे वो मैथ करते जाते हैं, पहले इजी, फिर और थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, तो उनको सब ये सब लाइट लगता है। और जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत ही चीज़ें मुश्किल होती है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है डियर आर्टिस्ट, तो उसमें मैं 3-3 दिन तक के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन मैं बोर नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि आर्ट और क्राफ्ट में मेरे को इंटरेस्ट है इसलिए। लेकिन बहुत से लोग उनको इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही बोर है। ठीक है, तो हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। तो अगर आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ आप भी देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी वो अच्छी होती चली जाएंगी। और जो चीज़ आपको बोर लग रही है वो चीज़ चाहे कितनी भी आसान हो, आपके लिए वो पहाड़ जैसी रहेंगी। लास्ट इसमें लाइन है कि इफ़ यू सिंग योर वे होम, वो कहता है कि अगर आप गाते हुए जाएंगे, खुश रहेंगे, तो आपको देखकर लोग भी खुश रहेंगे, आपके बोझ हल्के हो जाएंगे, हर चीज़ आपको अच्छी और इजी नज़र आएंगी। ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये दूसरी पोएम थी हमारी। पहली पोएम हमने देख लिए थे व्हेन यू आर हैप्पी, ये दूसरी थी सिंग योर वे होम। मतलब यही है बस कि स्कूल में भी आ रहे हैं तो खुशी खुशी आइए, घर पे जा रहे हैं तो भी खुशी खुशी जाइए। और क्योंकि आप जब घर पे खुश पहुंचेंगे तो घर वाले आपको देख के समझ जाएंगे कि इनको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई के अंदर, जब भी बच्चे खुश है। वरना अगर आप घर पे जाते से बैग को फेंक दे रहे हैं और एकदम कि भाई मेरे को नींद आ रही है और मैं बहुत थक गया हूँ, तो घर वाले समझते हैं कि भाई इसको पढ़ाई के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इस बच्चे को, क्योंकि फिर वो ना एक्टिविटी करता है ना होमवर्क करता है, क्योंकि वो थोड़ा सुस्त किस्म का इंसान हो जाता है घर पे पहुँचते से ही। और फिर दिन निकलता है तो फिर उसको घर वाले ज़बरदस्ती उठा रहे हैं बैग और नाश्ता, और उसको फिर दिन का वक्त एकदम पहाड़ जैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारी इस वक्त जो बच्चे की उम्र है वो पढ़ने की है, तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, इसके अंदर आगे से आगे बढ़ते जाइए, इंशाल्लाह आप ही को इसका फ़ायदा होगा। और इस्लाम भी ये कहता है कि आपको दीनी मालूमात भी हासिल करना है और दुनियावी मालूमात भी हासिल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई है। हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई ये सिर्फ दुनियावी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ और दीनी मालूमात ही पूरी हासिल कर लेता हूँ। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, हमको दोनों करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे समझ में आएंगी।
पेंसिल से आपने इसके वर्ड मीनिंग वगैरह जो मैं बता देता हूँ कि सिंग मीन्स होता है गाना, और वे यानी होते हैं रास्ते। उसके बाद क्लोज यानी आखिरी वक्त का या बंद या एकदम लास्ट मोमेंट का जो रहता है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। ड्राइव द शेडोज, शेडोज मीन्स अक्स वगैरह, और ड्राइव यानी ढकेलना। आप देख रहे ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला। उसके बाद रोम घूमना फिरना के लिए इस्तेमाल होता है। ब्राइटन, तो ब्राइट के मीनिंग वैसे तो वो थोड़ी रोशनी होती है, ठीक है। और रोड सभी को पता है सड़क। उसके बाद लाइटन, तो लाइट मीन्स हल्का, ठीक है। एक लाइट वो भी होता है कलर्स में, हम फिक्का कलर कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई लाइट कलर है। तो और दूसरा है लोड, लोड यानी बोझ। तो ये इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं। अगर हम इसके अंदर अब राइमिंग वर्ड्स देखें तो पहले राइमिंग वर्ड्स हमें मिल रहा है डे अवे, ये जोड़ी बन रही है, ठीक है, ये पेयर बन गई है इसकी। उसके बाद में है बस इसमें एक ही राइमिंग वर्ड्स है, आप इसके वर्ड्स लेकर दूसरे राइमिंग वर्ड्स इससे जोड़ सकते हैं। और इसके अंदर एक्टिविटीज़ हम देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको एक्टिविटीज़ ये करना है कि अपने बुक के अंदर अच्छी इसमें इस पोएम को लिख लेना है और इसको याद करना है। यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए सिंग यूर वे होम, बहुत ही अच्छी तरीक़ों से बच्चों ने इसको गाया है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इस चैनल को सारे के सारे स्टूडेंट्स में आप पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।